घर की मुर्गी दाल बराबर। जी हाँ, हमारा आज का किस्सा इसी बात पर है। सबसे बड़े भाई थे चेतन आनंद, दूसरे नंबर पर थे देवानंद और सबसे छोटे भाई थे विजय आनंद। बड़े दोनों भाइयों चेतन आनंद और देवानंद ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था। नाम था नवकेतन। यह किस्सा तब का है जब नवकेतन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनकी पिछली 2 फिल्में अफसर और आंधियां फ्लॉप हो चुकी थी। ऐसे में दोनों बड़े भाई एक ऐसी कहानी की तलाश में थे जिससे नवकेतन को दोबारा उसके पैरों पर खड़ा किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ सबसे छोटे भाई विजय आनंद उर्फ गोल्डी उस वक्त महज 18 साल के थे और पढ़ाई करते थे। महज 18 साल की उम्र में विजय आनंद ने एक फिल्म की कहानी लिखकर रखी थी। टाइटल था टैक्सी ड्राइवर। एक रात सभी भाई अपने बांद्रा वाले घर पर खाना खा रहे थे तो बड़े भाई चेतन आनंद की पत्नी उमा आनंद ने देव साहब को बताया कि आप लोग विजय आनंद की कहानी क्यों नहीं सुन लेते हैं, शायद आपको पसंद आ जाए। पर कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। दोनों बड़े भाइयों को लगा कि गोल्डी ने यानी छोटे भाई ने क्या ही लिखा होगा। दोनों बड़े भाइयों ने छोटे भाई की कहानी नहीं सुनी। वक्त बीतता रहा पर ना जाने एक दिन देवानंद के दिमाग में क्या आया कि उन्होंने छोटे भाई विजय आनंद से कहा कि वो उनकी स्क्रिप्ट लेकर नवकेतन आ जाए। छोटे भाई विजय और गोल्डी स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे। देव साहब ने कहानी सुनी। जैसे जैसे वो कहानी सुन रहे थे मुख्य किरदार में खुद को महसूस करने लगे। अभी आधी स्क्रिप्ट ही सुनी थी कि देवानंद ने गोल्डी को रोक दिया। देव बोले, ये फिल्म नवकेतन ही बनाएगा। निर्देशन की कमान बड़े भाई चेतन आनंद ने संभाली। फिल्म के म्यूजिक की जिम्मेदारी आनंद भाइयों के फेवरेट SD बर्मन को दी गई। कहा तो नई कहानी पसंद नहीं आ रही थी और कहा तो सिर्फ 40 दिन की शूटिंग में पूरी फिल्म बना ली गई। उस दौरान छोटे भाई गोल्डी जो कि फिल्म टैक्सी ड्राइवर के लेखक भी थे, अपनी पढ़ाई लिखाई में वापस व्यस्त हो चुके थे। एक दिन अचानक पता चला कि उनकी फिल्म सिनेमा घर में प्रदर्शित होने जा रही है। कॉलेज से सीधे सिनेमा घर पहुंचे। पहला शो पूरा हो चुका था। लोग फिल्म देखकर खुशी खुशी बाहर आ रहे थे। विजय आनंद और गोल्डी को सिनेमा घर के बाहर मिल गए नवकेतन बैनर के प्रोडक्शन मैनेजर हमीद। उन्होंने गोल्डी को देखा तो गले से लगा लिया। उन्होंने गोल्डी की तारीफ करते हुए बताया, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई है, फिल्म हिट हो गई है। वहीं दूसरी ओर दोनों बड़े भाई चेतन आनंद और देवानंद शायद छोटे भाई गोल्डी की पीठ थपथपाना भूल गए। बहरहाल गोल्डी अपना नाम सिनेमा हॉल के पर्दे पर संवाद लेखक के रूप में देखकर ही खुश हो गए थे। ऐसी खट्टी मीठी कहानियों के लिए आप बॉलीवुड नारद को सब्सक्राइब कर सकते हैं।